जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के PYQ मोस्ट 30 PYQ जो कि ज्योग्राफी के होंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जो है आइडिया लगाने में हेल्प करेगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसे मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैटर, या फिर कह लें हम द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो कौन सी है? एंड्रोमेडा। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पाइरल मतलब ये सर्पीला आकार है। एंड्रोमेडा को M31 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। किसके? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। तो ये क्या थे? ये बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे। कहाँ के? बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे और ये पादरी भी थे। इनके अनुसार जो है पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कितने? 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। कितना है? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो बिग बैंग, ये कह ले बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो जॉर्ज लेमेत्रे का सिद्धांत जो है यह संबंध बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत से है। किससे? बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? तो मिल्की वे का आकार कैसा है? तो मिल्की वे का आकार है सर्पीला आकार। कैसा है? सर्पीला आकार। कैसा है? सर्पीला आकार। आकाशगंगा क्या है? ये असंख्य तारों का एक पुंज होता है। असंख्य तारों का एक पुंज होता है, या कह लें एक ग्रुप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा या मिल्की वे। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है सर्पीला आकार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, कालपुरुष, ये सारे के सारे तारामंडल हैं, लेकिन लुब्धक, क्या है? लुब्धक ये तारामंडल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आकाशगंगा। क्या कहलाता है? आकाशगंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आकाशगंगा, जिसे हम दुग्ध मेखला क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला भी कहते हैं। इसे ही जो है मिल्की वे भी कहते हैं। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार होता है सर्पीला आकार। कैसा होता है? सर्पीला आकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है वो मानव का अध्ययन। क्या है? मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो ये है एंड्रोमेडा। कौन सी है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा को जो है मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, और मिल्की वे को जो है ये स्वर्ग की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है। इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे पृथ्वी की चचेरी बहन कहा जाता है? क्लेपर 452b। किसे? क्लेपर 452b को जो है पृथ्वी की चचेरी बहन के नाम से जाना जाता है।
इसे कब खोजा गया? इसे 2015 में खोजा गया। कब खोजा गया? 2015 में खोजा गया। पृथ्वी की बहन कहा जाता है और इसे पृथ्वी 2 के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पृथ्वी 2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो ओरियन को, किसे? ओरियन को हंटर भी कहा जाता है। ठीक है, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो किसका? सीरियस, जो सबसे चमकीला तारा है सीरियस, उसका पता जो है ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो है सभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेनली आपके जो NTPC और ग्रुप डी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं हैं, 2019 के हैं, 20 के हैं, अब तक के हाल ही के पिछले कुछ वर्षों के पूछे गए ये क्वेश्चन है। ठीक है, हैली धूमकेतु, हैली कॉमेट अब कब दिखाई देगा? तो हैली कॉमेट, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा लगभग 76 वर्ष बाद। कब दिखाई देगा? 76 वर्ष बाद, जो कि 2061 में। हैली कॉमेट कब दिखाई देगा? 2061 में। हर 75 वर्ष बाद दिखाई देता है, हर 75 वर्ष बाद दिखाई देता है हैली कॉमेट। तो अब कब दिखाई देगा? ये दिखाई देगा 2061 में। और लास्ट टाइम ये कब दिखाई दिया था? 1986 में ये पहली बार दिखाई दिया। 1986 में हैली कॉमेट पहली बार दिखाई दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है? इस तारामंडल को शिकारी हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो हंटर के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो ये है ओरियन तारामंडल। किसे? ओरियन तारामंडल को हंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे विश्व भर में शिकारी या हंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित या कह लें निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो तारे के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तारामंडल। क्या कहलाते हैं? तारामंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तारामंडल। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। और प्रमुख तारामंडल की बात कर लें तो कौन से? सप्तऋषि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुव, मत्स्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तारों का ऐसा समूह जिनको उनकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो इन्हें जो है तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? ये एक आकाशगंगा है। मिल्की वे क्या है? ये एक आकाशगंगा है। नेक्स्ट है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो अब तक जो है 88 तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है। और अगर बात कर लें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा जो है आपका सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं मुख्यतः तारे, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है लगभग 70 से 90% और हीलियम की मात्रा होती है 30 से 10%, या कह लें 10 से 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो है आकाश गंगाओं की बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है? तो क्या है? ये रेगुलर। क्या है? रेगुलर्स। ये आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से नहीं है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये जो आकाश गंगा की बात कर रहे हैं लगभग 100 अरब गैलेक्सी या कह लें आकाश गंगाएँ हैं। ठीक है, ग्रेट बियर नाम है एक। ग्रेट बियर नाम क्या है? एक, ये है एक तारामंडल। क्या है? ये एक है
तारामंडल, या कह लें ग्रेट पियर नाम क्या है, ये क्या है, नक्षत्र कह लें या फिर कह लें तारामंडल। क्या है ये, तारामंडल है, ठीक है। ये क्या है, एक तारामंडल है। और सप्तऋषि भी क्या है, एक तारामंडल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हब्बल का नियम किससे संबंधित है। तो हब्बल का नियम जो है ये खगोलकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, खगोलकी से संबंधित है हब्बल का नियम। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो ये है हीलियम। क्या है, हीलियम। हीलियम जो है दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और पहला की बात कर लें तो पहला है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे क्या है, हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ये है सीरियस ए। कौन सा है, सीरियस ए। ये रात में सबसे चमकीला तारा है सीरियस ए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना प्रयुक्त नहीं है। तो ये अंश या अवशेष, अंश या अवशेष, इसी को क्या कहते हैं हम, उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो क्या है निम्नलिखित में से, लुब्धक। ये जो है ये अलग है। लुब्धक क्या है, लुब्धक क्या है, ये एक तारा है। लुब्धक क्या है, ये एक तारा है। मंगल एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है, नेपच्यून भी एक ग्रह है, लेकिन लुब्धक क्या है, ये तारा है। इसी को जो है सीरियस के नाम से भी जाना जाता है। और सीरियस तारे का जो है द्रव्यमान सूर्य से दुगना है। सीरियस तारे का द्रव्यमान सूर्य से दुगना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। तो धूल के बादल को क्या कहा जाता है, नेबुला या निहारिका कहा जाता है। क्या, नेबुला या निहारिका कहा जाता है। जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच जो है धूल के बादल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नेबुला, या राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।